मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम। आज का पहला क्लास होगा, आज से स्टार्ट हो रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ऐसे ऐसे आपको ट्रिक हम बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के माध्यम से, या कह लीजिए छोटे छोटे पॉइंट जो कि आप लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, सभी को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम पे बात करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है। जो भी लोग जानना चाहते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। उसमें थोड़ा सा हम आपको बताए हैं कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि जो भी लोग नहीं देखें वो वीडियो, तो जाकर वो वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक है, मतलब चैप्टर कह लीजिए इसको, जो कि एडवांस मैथ से हम लिए हैं। एडवांस मैथ में हम आपको सिलेबस में हम आपको लिखाए हैं। ठीक है, तो क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ओके, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो, चाहे आपको दिक्कत है तो आप कमेंट जल्द से जल्द कीजिएगा। अभी ये नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ हम इसमें पढ़ सकते हैं, तो बारीकी से हम लोग जानते हैं कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ज़ीरो पढ़ेंगे। जो हमारा ये चैप्टर में पहला टॉपिक होगा वो होगा नंबर ऑफ ज़ीरो पता करना आपको। नंबर ऑफ ज़ीरो मीन्स शून्यों की संख्या। फर्स्ट में हम लोग यही जानेंगे। फिर सेकेंड में हमारा जो टॉपिक का नाम रहेगा वो रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, और कह सकते हैं रिमाइंडर बेस्ड। रिमाइंडर बेस्ड अच्छा रहेगा। रिमाइंडर बेस्ड मीन्स क्या? शेषफल पर आधारित। ठीक है, अगला है बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल पूर्णांक, हिंदी में बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसे इतना तो इंग्लिश जानना चाहिए। जो भी लोग हिंदी मीडियम से हैं, इतना तो इंग्लिश जानना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि आजकल के दौर में जो भी एग्ज़ामिनेशन हो रहा है उसमें हिंदी में चाहे क्वेश्चन गलत आ रहा हो, उससे वो मैनेज नहीं करता एग्ज़ाम। ठीक है, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन सही है, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में सही है, तो आपका चाहे हिंदी में गलत हो या सही हो, उसका कोई वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आपको जानना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक तरह से भी महत्वपूर्ण होते जा रहा है। ठीक है, अगला है यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट, डिजिट्स एस लगा दीजिएगा। ठीक है, 5वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लास्ट टू या
थ्री डिजिट्स। ठीक है, अगला जो पढ़ेंगे हमको मालूम है कि शर्ट्स या इंडिसेस इसका हिंदी क्या होता है? घातांक एवं करनी। इसका हिंदी क्या होता है? अंतिम दो तीन अंक। अंतिम दो तीन अंक। इसका हिंदी क्या होता है? इकाई का अंक। ओके, चलिए अगला जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। इसका हिंदी क्या होता है? भिन्न। ठीक है, ये वाला भिन्न देखिए यहाँ पे दिख रहा है, भिन्न, ये वाला भिन्न। ठीक है, भिन्न होता है। अगला पढ़ेंगे HCF या LCM। ओके, इसका हिंदी क्या होता है? लसप एवं मसप। लसप इसका, मसप इसका। अगला है APGPHP। ओके, इसका मतलब क्या होता है? समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और धनात्मक श्रेणी। ठीक है, और अगला है स्क्वायर रूट्स या रूट। स्क्वायर या रूट मीन्स वर्ग या मूल। ठीक है, अब अगला जो है पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। कैसे याद करना है? SIBLITY। किसी का आप मीनिंग भूलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बोलते हैं कि जब भी आप भूल रहे हो, ठीक है, तो उसका उच्चारण कीजिए, उच्चारण से आप लिख दीजिए। ठीक है, चलिए डिविजिबिलिटी इसका हिंदी क्या होता है? विभाजित पर आधारित। तो देखिए सबसे पहला चीज कि पहला में पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। अभी आज नंबर ऑफ जीरो ही स्टार्ट होगा क्लास। उसके बाद रिमाइंडर बेस्ड रहेगा। उसके बाद बाइनोमियल का आएगा क्वेश्चन, पहले थ्योरी देंगे उसके बाद ही क्वेश्चन आएगा। यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट का उसके बाद आएगा। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट्स। उसके बाद आएगा सर्ट्स, इंडिसेस, फ्रैक्शन, LCM, SCF, APGP, HP और उसके बाद स्क्वायर रूट्स, उसके बाद डिविजिबिलिटी आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला जो टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ जीरो से। ठीक है, चलिए ये भिन्न तो आपको पता चल गया होगा। नंबर ऑफ जीरो यहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो मीन्स शून्यों की संख्या हमको आप बताइएगा। ठीक है, कितना आप लोग पढ़े हैं वो आज चेक ही हो जाए। ठीक है, मीन्स इसका हिंदी क्या होगा? शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। ध्यान पूर्वक से आप सुनिएगा कि क्या चल रहा है। पहले दिमाग लगाना है। देखिए भगवान 3 चीज़ दिए हैं पढ़ने के हिसाब से। क्या क्या? आँख, कान और एक दिमाग। तीनों को एक बार लगाना है आपको। जिस दिन आप तीनों को लगाकर
देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आप समझिए उसी दिन सक्सेस हो गए। ठीक है, तो चलिए, नंबर ऑफ जीरो आपको बताना है। मीन्स लास्ट, कहने का मतलब इसका कि लास्ट में जीरो कितना आया, मतलब कितना आएगा, लास्ट में जीरो कितना आएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो निकालने का मतलब वही है कि कोई भी डिजिट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दे देगा, उसके बाद फिर पूछेगा नंबर ऑफ जीरो कितना, तो लास्ट से ही काउंट होता है ना नंबर ऑफ जीरो, तो लास्ट से काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो मतलब लास्ट से जीरो कितना आएगा, इसका मतलब यही होगा। अब देखिए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे ही मतलब ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, वन ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 डॉट 10 तक। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको प्राप्त होगा 36288, इस पे 00 होता है। तो अब पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो, तो लास्ट में जीरो कितना आया है, लास्ट में जीरो कितना आया है, तो 2 ही जीरो है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन वहाँ थोड़ी करने जाइएगा, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो पता चला कि वहाँ पे गया टाइम। ठीक है, तो इसी को जानना है। अब देखिए कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, एक, ये क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 डॉट मान लीजिए कि 50 तक है। ठीक है, 50 तक है, इसका आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरो। अब जान लीजिए कि इसका आपका नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो इसका निकालने का मतलब है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आप ट्रिक नहीं जान रहे हैं तब का बात बोल रहे हैं, ट्रिक आप नहीं जान रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, पहले गुना कीजिएगा, फिर उसके बाद फिर देखिएगा, उसके बाद लिखिएगा, तो क्या पता चला कि आपका जो टाइम है, आपका टाइम चला गया। ठीक है, 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए कोई भी क्वेश्चन में। तो आइए देखिए कैसे ट्रिक बनता है। ट्रिक से पहले हम आपको बताते हैं कि जैसे नंबर ऑफ जीरो पढ़ रहे हैं, इसमें 5 टाइप का क्वेश्चन आएगा, 5 टाइप का। जैसे कि पहला नंबर तो ये हो गया, ये क्या चीज़ का है, कंटिन्यूअस नंबर है, कंटिन्यूअस नंबर है ना, कंटिन्यूअस नंबर नहीं दिख रहा है, देखिए अच्छा से देखिए, तो कंटिन्यूअस नंबर दिख रहा है। उसके बाद फिर आएगा प्रॉपर गैप का क्वेश्चन, मतलब 2 4 6 8 इस तरह से प्रॉपर गैप हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन आएगा कि 5 के मल्टीपल में, या कह लीजिए किसी के मल्टीपल में, एक मल्टीपल वाला क्वेश्चन रहेगा। और कुछ क्वेश्चन रहेगा पावर के रूप में, मतलब जैसे कि 2 पर पावर 10, 2 पर पावर 11, इस तरह से कुछ पावर रहेगा, पावर वाला एक आएगा। और जो 5वां नंबर क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपको मल्टीपल में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें से आपको लगा कि ये कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें कॉमन नहीं होता है। ठीक है, कॉमन नहीं होता है, वो भी कॉमन जो होगा वो भी मल्टीपल में ही होगा, इसमें मानना है। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
तो सबसे पहला चीज़ कि इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, ये तो छोटा है, आपको यहाँ पर दिखाते हैं थोड़ा लंबा करके। 97 तक आपको लिखना है, 97, ठीक है, 97 है। इतना तक आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरो निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। ये थोड़ा सा है, इसको लिखिए तो, ठीक है। नोट्स, प्रॉपर नोट्स आप बनाते जाएं, ठीक है। चलिए, लिखिए, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए, हो गया। तो इसको बनाने का नियम देखिए, सुनिएगा ध्यान पूर्वक से, आपको सुनिएगा। नियम हम बता रहे हैं, नियम। गौर से सुनिएगा क्या क्या बोल रहे हैं जो। सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया। इसको आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरो, मीन्स शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या ब्रैकेट में लिख सकते हैं, शून्यों की संख्या। तो सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ तक नंबर गया है। तो 97 तक गया है नंबर, ठीक है। तो 97 को हम एब्जर्व करेंगे। तो देखिए 97 हम यहाँ लिखें, 97 लिख दिए, ठीक है। इतना कोई प्रॉब्लम, जहाँ तक नंबर गया है उसको हम लिख दिए। इसके बाद इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। किसी और अंक से अभी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कि 5 से हमको इसको डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 19 पचे 95 आता है। देखिए ये इस टाइप से 97 5 से डिविजिबल होगा, ये आ जाएगा। ये अब इसमें नहीं लगेगा तो यहीं पे इसको छोड़ देना है, ठीक है, यहीं पे इसको छोड़ देना है। और जो ये इधर साइड जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको देखना है कि जो 5 से डिविजिबल जो किए थे, इससे और ये डिविजिबल हो रहा है तो हो रहा है, तो हो रहा है तो कीजिए, और नहीं हो रहा है तो वहीं पे आपको छोड़ देना है। अब ये देखिए, इसको भी उसी तरह से करना है। 5 से डिवाइड कीजिएगा 19 को, तो क्या हो जाएगा? 5 दिया 15, यहाँ 4 बचेगा। तो ये 5 और 4 कौन सा बड़ा है? यही बड़ा है, तो अब नहीं लगेगा, तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये 3 लिख लेंगे, 3 लिख लिए। अब देखिए 3 लिख लिए। अब कैसे कैसे क्या क्या हुआ एक बार फिर से सोच लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आया, हमको नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो 97 तक मेरा नंबर गया है, तो हाईएस्ट जो नंबर है उसको लिखना। हाईएस्ट नंबर जहाँ तक हम लोग गए हैं, हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 97। 97 को हमको लिखना है और नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर जाएंगे। डिवाइड होगा, जहाँ पे छोटा अंक आ जाएगा उसको वहीं पे छोड़ देंगे। कट गया तो कट गया, सही बात है। नहीं कटा तो उसको लेना है आसपास का वैल्यू, ठीक है। लिए उसके बाद फर्दर इसको डिविजिबल हो रहा है तो डिविजिबल करिए, मीन्स भाग लग रहा है तो भाग दीजिए।
नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोड़ दिए हैं, छोड़ दें। क्यों छोड़ें? क्योंकि 5 से ये छोटा आ गया है, ठीक है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। अब छोड़ देने के बाद डिविजिबल का तो काम हो गया। अब जितना भी अंक आया है सभी को जोड़ देना है, मतलब जोड़ना है, सभी को जोड़ना है। कौन कौन अंक को? तो ये और ये अंक, जो हमारा 19 आया है अब +3, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 22 हुआ यही हमारा क्या हो गया, आंसर। किसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर कि नंबर ऑफ जीरो 22 होगा 1 से लेके 97 तक, ठीक है। और 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्यों डिविजिबल होता है, 5 ही से क्यों डिविजिबल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1 2 3 ... 500 तक है, ठीक है। इसको आप बनाइए। एक क्वेश्चन और देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको करना ही है, ठीक है। हम तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही हम आपको बताए थे कि इतना क्वेश्चन आपको हम करा देंगे कि आपको कोई बुक बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर हैं वो लोग बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो भी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन है आपका, दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना है। 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको। चलिए फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है कमेंट कीजिए। अच्छा ठीक है, एक बच्चा का ठीक आ गया है। अच्छा 11 बच्चा का आ गया है, ठीक। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। चलिए देखते हैं जिनका भी है, जो भी क्वेश्चन का आंसर आया है मैच कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये है 500। इसको कितना से डिवाइड करना है, 5 से। 5 से ही हम कहे हैं डिवाइड करने के लिए हर बार, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 100 बचेगा। फिर 100 डिविजिबल होगा, 100 डिविजिबल होगा तो कहिएगा हाँ 100 डिविजिबल है 5 से, तो 100 को डिवाइड कीजिए 5 से, कितना आएगा 20 भी डिविजिबल होगा 5 से, 20 5 से मीन्स ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अब इसको जोड़ देना है, 100 + 20 + 4 कितना हो जाएगा 124। जिनका इतना आंसर आ रहा है बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ठीक है। उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है 1000। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 200।
फिर 200 को डिवाइड करेंगे 5 से, 40 आ जाएगा। फिर 40 को डिवाइड करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे कितना से, 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से ही डिवाइड करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर अभी एक बार और लगेगा, एक बार और लगेगा क्या, देखिए एक बार और लगेगा। कितने लोग बता रहे हैं कमेंट में। चलिए एक बार और लगेगा, 5 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है 1 ही आएगा ना, एक बार लगेगा 3 बच जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 5 3 से बड़ा होता है, इसलिए अब नहीं लगाएंगे, अब सबको जोड़ देंगे, ठीक है जोड़िए। 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 क्या आ जाएगा 249, ठीक है आंसर। चलिए इसको लिखिएगा पूरा, यहाँ से लिख लीजिए। चलिए लिखिए, चलिए अब हो गया होगा, आशा करते हैं। चलिए अब 5 से क्यों डिविजिबल करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। 5 से ही क्यों डिविजिबल किया जाता है। देखिए 0 किसके किसके बीच में कड़ी लगता है तब आता है, 5 और 2 बनता है साथ में तभी 0 आने की संभावना रहता है, ठीक है। तो देखिए जैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब देखिए 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेकर 0 तक 5 कितना टाइम आ रहा है, 5 कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 एक बार। अब 2 कितने बार आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है एक बार, यहाँ पे आ रहा है 2 बार, यहाँ पे आ रहा है 3 बार, यहाँ पे आ रहा है 4 बार। तब देखिए यहाँ पे एक बार आ रहा है, 1 2 3 3 6 4 10 बार आ रहा है। तो अब देखिए 5 तो 1 ही बार आया, तो अब देखिए पेयर बनाना है आपको, पेयर। तब 5 × 2 एक ही पेयर बनेगा ना, एक ही पेयर बनेगा ना, क्योंकि 5 तो एक ही था, एक पेयर बना। अब एक पेयर बना, जो
ऐसे सोचिएगा, जैसे 1 से लेकर 0 तक 5 कितना आया, एक बार। उसके बाद 2 को हम काउंट किए, 2 आया 10 बार, 10 बार आया ना। देखिए 8 में कितना 2 है, 4 2 है। 6 में कितना 2 है, 3 2 है। उसके बाद 4 में कितना 2 है, 2 2 है। और 2 में 1 है। चलिए, तो 1 से लेके 0 तक 1 आ रहा है 5, तो एक ही पेयर बनेगा 0 का, 5 दूनी 10, यहाँ पे जो हम बताए हैं 5 × 2, तो एक पेयर बन रहा है। तो जो सबसे कम नंबर ऑफ कम रहेगा उसी को लेकर चलते हैं। ये कम है, कम है, ये ज़्यादा है, ज़्यादा है, इसलिए कम वाला ही लेके चलते हैं। कम वाला लेके चलेंगे तो नंबर ऑफ 0 नहीं आ जाएगा। देखिए 5 × 2 ही ना पेयर बनाते हैं तब 0 आता है। ठीक है, याद है। चलिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 5 से डिविजिबल किए थे। ठीक है, चलिए, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे कम 5 आएगा। ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन ख़त्म हो गया, दूसरा टाइप में हम लोग एंट्री मारेंगे। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन एंड हो गया है, कहीं से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं उस टाइप का, नंबर ऑफ 0। अब जो इसके पहले हम देख रहे थे वो क्या था, कंटिन्यूअस नंबर, कंटिन्यूअस नंबर का। अब इसका अगला जो पार्ट है बी नंबर का, ये इसमें कौन सा आएगा। जैसे उसमें हम कंटिन्यूअस वाला हम लोग देखे थे। ठीक है, कंटिन्यूअस वाला देखे थे। अब इसमें आता है नंबर्स है, नंबर्स, नंबर्स है जो कि मल्टीपल में, मल्टीपल में हो, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे वो नंबर्स मल्टीपल में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 4 6 ये 100 तक। ठीक है, 100 तक जाएगा। नंबर मल्टीपल में है, 2 4 6, मतलब 2 मल्टीपल में है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से 2 आप निकालिएगा, 2 निकालिएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 50 बचेगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन हम नहीं बताए थे, अभी कुछ देर पहले ही हम बोले थे कि इसमें 2 कॉमन नहीं होता है। 2 क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लिकेशन में रहता है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी मल्टीप्लाई, तो ऐसा 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 नंबर कितना होगा, एक एक गैप है तो 50 नंबर होगा इसमें, इसके अंदर 50 है, यहाँ पे 50 है। तो अब देखिए 50 है तो 2 2 2 सब में मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 50, 2 पर पावर 50 हो जाएगा, 2 पर पावर 50 हो जाएगा। चलिए, आर यू रेडी। चलिए, 2 पर पावर 50 हो गया। कहाँ से 50 आया, तो यहाँ से एक तरह से 2 यहाँ से निकाले हैं, एक 2 यहाँ से निकाले हैं, एक 2 यहाँ से निकाले हैं, उसी तरह से निकालते गए। डायरेक्टली आपको नहीं उतना समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट फर्स्ट वाला यहाँ अंक देखिए, दिख रहा है, इसको से इसको डिवाइड कर दीजिए, उतना ही निकलेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन उसी टाइप से करना, हम आपको बताते चलें, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले ही हम आपको बोल चुके हैं। अब देखिए, इसमें आपको
इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरो। तो क्या करेंगे, ये तो प्रोसेस सेम रहेगा, ये प्रोसेस सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं। इसका तो जानते हैं आप लोग, इसका कैसे करते हैं, सबसे जो बड़ा अंक है उसको इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, यही ना करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10, फिर इसको 10 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल आ गया हमारा सिर्फ और सिर्फ बॉक्स वाला, ये आ गया 12 आया बॉक्स से। अब बॉक्स के बाहर भी तो ये नंबर है, ठीक है, बॉक्स के बाहर ये नंबर है, तो इसको पता लगाइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरो है कि नहीं है। अब देखिए इसमें 2 है, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं आपको, यहाँ पर 5 पता नहीं चल रहा है। पाँच पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो 5 नहीं आएगा यहाँ पे और 2 सिर्फ रहेगा। तो 2 से कैसे जीरो बनेगा? जीरो के लिए 5 आना अनिवार्य है ना। चलिए ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। इसको तो हटा देना है, इसको नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। एक क्वेश्चन हम इसी टाइप का देते हैं, आपको इसको लिखकर आपको बनाना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है, 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 400, ठीक है 400। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, वो है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 180। क्वेश्चन साथ में करते चलिएगा, इसको लिखना है, उसके बाद जल्दी से जल्दी इसको करना है। 30 दूनी 60 सेकेंड लगना चाहिए। चलिए, एक बच्चा का तो कमेंट आ गया है, चलिए आपका सही नहीं है। आपका सही है, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छा, इधर लिख लिया होंगे। चलिए सभी लोग लिख चुके हैं, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या बताए थे सबसे पहले, कितना का मल्टीपल है 4 4 4 4, क्या कितना का मल्टीपल है 4 का। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। कितना अंक है उसको पता करने के लिए इसको से इसको डिवाइड कर दीजिए, 100 टाइम आएगा, ठीक है 100 टाइम आ रहा है, 100 टाइम आया, ये मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे 2 3, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा आपका 100, ठीक है। यहाँ पे 100 बच जाएगा। उसके बाद इसको आपको पहले निकालना है, उधर तो दिमाग ही नहीं है अभी लगाना। इसको लिखना है 100
5 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करना है, 4 आ जाएगा। इसको जोड़ देना है। इतना तो बच्चा लोग भी कर लेता है, आप तो महान हैं। 24 आ गया यहाँ से। अब इसको पता करना है कि ये हमारा होगा कि नहीं होगा। इसमें देखिए 2 इंटू 2 है, इसमें 5 तो नहीं आ रहा, तो इसलिए ये नहीं होगा। 5 आता इसमें तब हम चर्चा करते, इसका नहीं आ रहा है, इसको हटा दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, उसी टाइप से इसको करना था। इतना इजी क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं तो क्या हम उम्मीद करें, बताइए। अब यहाँ पे है 3 का मल्टीपल, 3 निकाल देते हैं। और इस पे कितना पावर होगा, कितना पावर होगा? तो देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो आ जाएगा 60। ठीक है, 60। ठीक है। एक बच्चा कमेंट कर रहे हैं, अरे इसको डिवाइड किए हैं, इसको डिवाइड किए 3 से, कैसे इसमें कर रहे थे? 4 से 400 में, 2 से 100 में 50 आया ना, उसी टाइप से 3 से डिवाइड कर देना है 180। तो हमारा 3 पर पावर 60 इंटू क्या आ जाएगा? यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 2, यहाँ क्या बचेगा? 3। उसी तरह से यहाँ पे लास्ट अंक क्या बचेगा, जल्दी से बताइए? 60। ठीक है। अब हम इसको तो पहले बोले थे नहीं चर्चा करेंगे, पहले इसको कीजिए आप। तो इसको करेंगे तो सबसे बड़ा जो अंक है 60 है। कितने बार में जाएगा? तो 12, 12 × 25 60 होता है। उसके बाद 12 है बड़ा, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 आ गया। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 14। ठीक है, 14 आ रहा है। अब इसका बात करते हैं। इसमें तो एक 2 पता चल रहा है कि हाँ 2 है, लेकिन 5 तो नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं ऐड करें। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। जल्दी से जल्दी इसको लिखिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको लिखना है।
चलिए, हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो आपको तो बना लेना चाहिए, ठीक है। अब आइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना ही लेंगे आप, लेकिन देखिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप बना देंगे तो हम समझेंगे कि आप जो मेरा बताया गया कंसेप्ट है वो समझ गए होंगे, ठीक है। चैलेंज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 99 है, ठीक है। इसको पता करना है नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, जल्दी से। चैलेंज है, बता दिए, समझिए, आप समझ गए। चलिए, गलत आंसर। चलिए, किसी का आंसर सही नहीं आ रहा, दिमाग लगाए ही नहीं, तो हम वहाँ पे बताए थे नंबर ऑफ जीरो कितना कितना से आता है। एक 5 रहना चाहिए और एक 2 रहना चाहिए। इसमें देखिए 2 कहीं पे आ रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक सीरीज आप जाइए, 2 आ रहा है कहीं, क्या 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 2 नहीं आ रहा है तो कैसे इसमें नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल होगा? 2 आ ही नहीं रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि 5 आ रहा है, लेकिन 2 तो इसमें आ ही नहीं रहा है। ऐसा मल्टीपल दिया हुआ है 1 3 5 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ये सब जो है इसमें 2 आ रहा है क्या? किसी में 2 नहीं आएगा, किसी में 2 नहीं आ रहा। तो 2 आ ही नहीं रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कैसे होगा? तो नंबर ऑफ जीरो इसका नहीं होगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो इसका नहीं होगा। बहुत लोग दे रहे थे 27, बहुत लोग दे रहे थे 7, बहुत लोग दे रहे हैं 3, ठीक है। आपको पता चल गया, थोड़ा सा इसको यूज करना है। चलिए, तो यहाँ पे ये टॉपिक का जो सेकेंड पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब थर्ड पार्ट में आते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, बी नंबर तक देखे थे, सी नंबर में कह रहा है, सी नंबर में कह रहा है कि 10 20 30 इंटू 100 है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको आपको नंबर ऑफ जीरो बनाना है, नंबर ऑफ जीरो इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है, 1000 है,
मान लीजिए 100 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1000 पे पहले बताते हैं। 1000 है, इसमें 10 उसी तरह से मल्टीपल में ले लीजिए, ठीक है, मल्टीपल में ले लिए। यहाँ पे इसको पावर कैसे लिखने बोले थे, इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम आएगा, ठीक है, 100 टाइम 100 लिख दिए। उसके बाद ये जो है 10, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3। उसी टाइप से यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच्चों 100 बच जाएगा, ठीक है, 100 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट है, जैसे आपसे कहेगा 10 के पावर 1, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 0, 1 0। 10 के पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएगा। 10 के पावर 3 है तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगा। 10 के पावर 4 है तो नंबर ऑफ जीरो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से 10 के पावर 100 रहेगा तो 100 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इसमें फिट बैठ जा रहा है, ठीक है। उसी टाइप से 10 के पावर 4 3 2 1 रहेगा तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। इस टाइप से 2 के पावर 10, 3 पर पावर 10, 4 पर पावर 10, 5 पर पावर 10, 6 पर पावर 10, 7 पर पावर 10, ये सब में जितना भी पावर रहेगा इसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं होता है, ठीक है। दोनों अंक तो इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, मतलब 8 9 तक पूरा लिख देते हैं क्योंकि आप तो बहुत महान लोग हैं ना। चलिए, तो यहाँ से इसमें फिट बैठ रहा है ये थ्योरम। तो देखिए ये जो है ये इसका तो हमें पता चल गया है, लेकिन इसका तो पता नहीं चला है। तो इसका हम करने के लिए आपको बता चुके हैं। क्या बताएं हैं कि सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 100। इसको 5 से डिवाइड करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है। ओके, हम सोच रहे हैं शॉर्टकट में मार देते हैं, लेकिन आपको तो समझ में आएगा है नहीं। 20 पर पावर 5 बराबर 4। इससे छोटा ये आ गया, चलिए यहीं छोड़ देते हैं। तो इसका टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 तो इधर से आया है, लेकिन इसका पहले याद कीजिए, पहले याद कीजिए। पहले जो था पहले वाला में इसको ख़त्म कर देते, ऐसा आता था पावर में, ऐसा आता था, इसलिए इसका वैल्यू नहीं लेते थे। लेकिन अभी तो ऐसा आ गया है, ऐसा के लिए ऐसा अप्लाई करना है। तो ऐसा के लिए ऐसा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। 10 के पावर 100 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 100 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ के कितना आ जाएगा
124 1 2 4 आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। इसको लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट अभी नहीं लिखिएगा। इसका है 10 20 30, ये है आपका 500 तक। ठीक है, इसका निकालना है। देखिए, ये जो है अलग टाइप का था, सी टाइप इसको लिखे, तो इसको कौन सा टाइप में आ जाएगा? एक बोले थे पावर वाला आएगा। देखिए, पावर वाला ही है ना, पावर वाला। तो ये पावर वाला प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, मल्टीपल वाला तो पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पावर वाला पढ़ रहे हैं, और उसके पहले कंटिन्यूअस वाला पढ़े थे। तो ये पावर वाला है। ठीक है, पावर वाला यहाँ पे लिख सकते हैं आप, पावर वाला, पावर न्यूमेरिकल। चाहे ऐसे भी याद रह जाएगा, उतना क्या लिखिएगा, आपको तो एग्जामिनेशन में थोड़ी सब्जेक्टिव में उसको लिखना है और उसको इस तरह से करके डिराइव करके आपको देना नहीं। चलिए, इसको लिखिए और इसको बनाना है आपको। इसको बनाइए। चलिए बनाइए, बहुत टाइम देते हैं आपको। चलिए, बन गया। चलिए देखिए, बनाते हैं कैसे कैसे क्या किया था इसमें, उसी टाइप से इसमें भी कीजिए। पहले 10 लिखेंगे, 10 लिख दिए, 10 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, ये मल्टीपल में ही होता है। यहाँ से 10 निकाल दिए तो 1 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 50। जितना पावर होता है उतना यहाँ पे बचता है। ऐसे भी कॉमन तरीका है। अब डायरेक्टली इसको कितना लिख सकते हैं? तो यहाँ से 50 जीरो हमारा आ गया है। इसको देखिए, इस तरह से घेर देते हैं और इसको अगले में जोड़ना रहता है। ठीक है, तो इसका पहले निकाल लेते हैं कितना आएगा। जो सबसे बड़ा नंबर है 50, 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से आ जाएगा 2। सब को जोड़ दीजिए, यहाँ से 50 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 62। 62 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। थोड़ा जल्दीबाजी में लिखिएगा, लिखने में समय नहीं, समझने में समय दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है 1000, 2000,
ठीक है। उसके बाद कितना है, 1000, 2000, 3000, 3000। उसके बाद कितना है यहाँ पे, कितना दे दें बताइए। चलिए आप ही का बात है, 1 पर पावर 6 0, 3 3 6 0 दे दिए, ठीक है। अब देखिए 6 0 दे दिए, उधर लिख लिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे इसका कॉमन हो जाएगा क्या, 1000 पर पावर कितना हो जाएगा, इसका कितना पावर हो जाएगा, इसको इससे डिविजिबल कीजिएगा, कीजिएगा कितना आएगा, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 1000 पर 1000 पावर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये मल्टीपल में रहता है, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2, ठीक। यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 पर 3 0 बचेगा। जितना पावर रहता है उतना बचता है। अब देखिए यहाँ पे 10 के पावर नहीं है, तो इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 के पावर कितना इसको लिख सकते हैं, 10 के पावर कितना इसको लिख सकते हैं, तो 10 के पावर इसको 3 लिख सकते हैं, 3। इसके पावर कितना था 1000, ठीक है। इसको चलिए इसको ही बना लेते हैं अभी। यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे आ जाएगा 200, फिर इसको ये इधर लिख लिए, चलिए यहाँ पे 200 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो 40 बच जाएगा। 40 को डिविजिबल कीजिएगा 5 से, तो 8 बच जाएगा। 8 को डिविजिबल कीजिएगा 5 से, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको अब 10 के पावर हमको लिखना है, 3 है, ये 3 है, तो 10 के पावर ये दोनों होता है आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 3000 हो गया। और ये क्या करते हैं, इसमें सब में जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमारा जितना पावर है उतना हमारा 0 हो जाता है 10 के पावर में लाने के बाद। उसके बाद 240 49 249 इधर से, तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा 3249, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छा से कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक कंसेप्ट आया है कि 1000 को 10 के पावर ही आपको बताए हैं ना, ठीक है। इसको लिखिए।
चलिए, हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं और अगले लेक्चर में इसके अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशल केस कुछ आने वाले हैं। जो भी आज क्लास देखे हैं इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद उसको एक बार रिवीजन करना है। क्लास करने के पहले, क्लास जब कर रहे हैं उसके पहले आपको उस नोट्स का रिवीजन करके आना है। उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। आज का क्लास ही देख लीजिए। जो भी चीज़ हम आज बताए हैं आपको, आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, क्या कुछ हार्ड लगा है? इसी टाइप से हर क्लास चलेगा, ठीक है। रही बात आपका प्रिपरेशन का, तो हमारे तरफ से कोई बुक आपको नहीं लेना है। जितना हम क्वेश्चन करा देंगे उतना क्वेश्चन कर लेंगे, आपको सभी एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट होगा। चाहे आप बैंक का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का, रेलवे का, यूपीएससी का, जितने भी सारे में ये जो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा सभी का सभी आपके सामने होगा। तो ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइएगा। और यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग नोट्स बनाएंगे। जैसे कि देखिए, नोट्स क्यों नहीं दे रहे हैं। 4-5 बैच में ऐसा हुआ, नोट्स दिए, बच्चा एक भी अक्षर अपने कॉपी पर नहीं राइट किया, ठीक है। नोट्स को जीरोक्स करा के अपने तख्ता पर, अलमीरा पर सजा दिया है। पता नहीं उसको कहाँ जाकर मार्केटिंग करेगा उससे। तो इसी के चलते नोट्स प्रोवाइड नहीं होगा, आपको खुद ब खुद नोट्स बनाना। इतना तो टाइम देते हैं लिखने का, इतना तरह तरह का चीज़ है, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में चल रहा है, आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।